सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर 1932, 1940, 1948, 1956। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1932। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, चैरिटेबल ट्रस्ट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप ये समझ लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रॉफिट पर्पज से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, बट यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट प्रॉफिट पर्पज से इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो इसलिए यह नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड, अनडिसाइडेड, अनलिमिटेड, क्वालिफाइड। तो जो एकाकी व्यापार होता है, एकाकी व्यापारी होते हैं, उनका दायित्व असीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू स्टार्ट? किस बिजनेस को स्टार्ट करना सिंपल है? सोल ट्रेडर को, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, या फर्म को? तो इसका आंसर होगा सोल ट्रेडिंग, क्योंकि सोल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए आपको लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करने पड़ते हैं, वैधानिक औपचारिकताएं बहुत कम करनी पड़ती है या ना के बराबर करनी पड़ती है, इसलिए एकाकी व्यापार को प्रारंभ करना बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A departmental business is one which has many branches, many departments, many shops, many business। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डिपार्टमेंटल बिजनेस मतलब मैनी डिपार्टमेंट इसके पास होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स परमिटेड एज पार्टनर्स ऑफ फर्म इज 10, 15, 20, 30। ध्यान दीजिएगा, अभी की अगर हम बात करें तो अभी आपके पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप में उनकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में ये 50 आंसर है नहीं। तो यहाँ पर 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, और 1956 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर 20 थे, और ये जो 50 संख्या 50 दिया गया नंबर, ये 2013 में जब कंपनीज एक्ट बना था तो उसमें डिस्क्राइब किया गया था कि इनकी संख्या मैक्सिमम 50 हो सकती है। तो यहाँ पे 15 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 20 पे टिक करोगे। बाय चांस अगर ऑप्शन में 50 होता तो हम लोग 50 को ही टिक करते। तो इसका आंसर 3 वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉमर्स और एक होता है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन वो सही होगा, कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज इसेंशियल, वॉलेंट्री, लीगल, कंपल्सरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहो तो कराओ, चाहो तो नहीं कराओ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। वैसे अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको कई सारे लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अगर पार्टनरशिप करते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी? यहाँ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, इसको ही एक करेक्टरिस्टिक्स होता है इसका
कि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब यह है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपनी रिस्क इज बोर्न बाई, किसी भी कंपनी में जो भी जोखिम होता है वो उसके शेयर होल्डर्स ही उठाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे लॉस हुआ तो लॉस शेयर होल्डर्स को होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स को होता है। तो इसका आंसर है शेयर होल्डर्स। और कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं वो आपके शेयर होल्डर्स ही होते हैं। बाकी ये डायरेक्टर, तो डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए होते हैं, और क्रेडिटर मतलब क्या है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर राइट आंसर शेयर होल्डर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एलएलपी एक्ट आपका 2008 में आया था, बट इस क्वेश्चन में 2008 ऑप्शन नहीं है। तो हम नियरेस्ट जो भी होगा, इस 2008 के नियरेस्ट जो भी होगा हम उस पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर एलएलपी एक्ट 2000 जो है वो हमें नियरेस्ट लग रहा है, तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और सेकेंड वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड इंक्लूड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड में दो चीज़ें ही इंक्लूड होती है, पहला होता है आपका सेलिंग और दूसरा होता है परचेसिंग। यानी जब भी हम व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, यानी खरीदते भी हो आप और बेचते भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ इज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप। इसका आंसर थर्ड वाला होगा, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही ऐसा बिजनेस होता है जहां पर मेंबर्स बाय बर्थ होते हैं, यानी उस परिवार में, उस फैमिली में जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा जन्म लेता है वो बचपन से ही या जन्म से ही इस बिजनेस में मेंबर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बोथ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप। तो इसका आंसर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी सोल ट्रेडिंग में भी और पार्टनरशिप दोनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल कंट्रोल। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला होगा, पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई भी बिजनेस फुलफिल करता है तो मार्केट में या सोसाइटी में उसकी इमेज, उसकी गुडविल इम्प्रूव होती है। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसका सही आंसर चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए स्टैब्लिश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग में ही व्यापारी को डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है कि वो बिजनेस को अच्छे से करे। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, ओनली पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डिजॉल्व, द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर ऑटोमेटिकली थ्रो आउट फ्रॉम द बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म इज डिजॉल्व। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात बोली गई है कि एक को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो पार्टनर्स है वो डिजॉल्व हो जाए, बाकी के सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म ही डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए पहली इसेंशियल कंडीशन ही यही है कि टू और मोर पर्सन होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो बचा एक, और एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म ही डिजॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन लिखता है, डेप्टर, क्रेडिटर, बैंकर, होल्डर। इसका सही आंसर होगा
क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वालों को हम ड्रॉवर, क्रेडिटर या लेंडर इत्यादि नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्रेडिटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल पार्टनर इज वन हु इन्वेस्ट नॉमिनल कैपिटल, अर्न्स नॉमिनल प्रॉफिट, अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम, अलाउज लिमिटेड लायबिलिटी। इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर या नाम मात्र का पार्टनर वो होता है जो कि अपने नाम का यूज करने के लिए किसी और पर्सन को देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।